ऐसा लगता था मानो हर कोई उसे जानना चाहता हो, लेकिन कोई अपनी असली चाहत जाहिर करने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ कुछ रसूखदार लोग ही टोपी उतार कर उसका अभिवादन करते, और अगर किसी को उससे 2 शब्द बात करने का मौका मिल जाए तो बाकी लोग उससे जलते रहते। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उस पर नजर रखती थीं। वे उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाती और ऐसे इंसान को जज करती जिसे वे वास्तव में जानती तक नहीं थी। लेकिन इन सब निगाहों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह लोगों की जिज्ञासा, लालच और जलन से भरी नजरों को नजरअंदाज करती हुई एक शांत से अपार्टमेंट तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दूसरी मंजिल की खिड़की हल्की सी खुली। अंदर से चाबियों का एक गुच्छा नीचे फेंका गया जो पत्थर की जमीन पर आ गिरा। जैसे ही वह अंदर गई, दूर की सड़क फिर से सामान्य हो गई। उसका नाम युकी था। वह पढ़ी लिखी, सलीकेदार और बेहद शालीन महिला थी। उसके पिता एक शिक्षक थे और शादी के कुछ ही समय बाद उसका पति युद्ध के मोर्चे पर चला गया था। तब से वह अकेली रह रही थी। उस दौर में ऐसी महिलाएं कम नहीं थीं, लेकिन उसके साथ एक फर्क था। वह बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि लोग उसके व्यक्तित्व से ज्यादा सिर्फ उसकी सुंदरता देखते थे। सभी लोगों में एक लड़का भी था जिसका नाम रेन था। जैसे ही उसने पहली बार उसे देखा, वह उसकी ओर खिंच गया, लेकिन बाकी लोगों की तरह वह सिर्फ कल्पनाएं नहीं करता था। उसने चुपचाप उसकी दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह जानना चाहता था कि क्या युकी सच में वैसी ही है जैसी अफवाहें कहती हैं, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई पता चल गई। वह लगभग हर दिन घर के अंदर ही रहती थी, देर रात कभी बाहर नहीं निकलती थी, घर के काम करती, संगीत सुनती और कभी कभी अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाकर अकेले कमरे में नाचती थी। रेन उस एहसास को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया कि वह अपने पति से सच्चा प्यार करती थी और आज भी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ पूरा कस्बा किसी और चीज का इंतजार कर रहा था, उसके टूटने का। और आखिरकार लोगों को वही खबर मिल गई जिसका उन्हें इंतजार था। एक दिन सूचना आई कि उसका पति युद्ध में मारा गया है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह अकेली और असहाय हो गई। तब कुछ पुरुष उसके करीब आने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब उनकी कोशिशें बार बार ठुकरा दी गईं, तो उनका रवैया बदल गया। जो उन्हें नहीं मिल सका उसे बदनाम करना आसान था। धीरे धीरे वही लोग उसके खिलाफ बातें फैलाने लगे। अब वे भी उन लोगों में शामिल हो चुके थे जो उसके बारे में अफवाहें उड़ा रहे थे। उनका मानना था कि इतनी खूबसूरत और अकेली महिला भला शांत कैसे रह सकती है। बस फिर क्या था, अफवाहें पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गईं। किसने शुरू की, किसी को नहीं पता था। सबूत है या नहीं, इससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता था। लोगों के लिए इतना ही काफी था कि वह खूबसूरत थी और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था। फिर एक दिन किसी ने दावा किया कि उसे उसके कथित मिलने जुलने की जगह तक पता है।